गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 72। तो देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो और सिंपल भी है, ठीक है। तो ध्यान से करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। तो ये देखो दोनों अलग अलग हैं, केस 1 और केस 2। तो पहले हम केस 1 करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर 2,50,000 फ्रॉम मैसर्स फर्नीचर मार्ट। The payment to Messrs Furniture Mart was made by issuing equity shares of rupees 10 each at a premium of 25%। तो 2,50,000 का फर्नीचर हमने बाई किया है, मतलब गोपाल लिमिटेड ने, और उसको शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, 25% प्रीमियम पर। पहले फर्नीचर बाई करने का एंट्री करेंगे। फर्नीचर यानी एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, हम फर्नीचर मार्ट को जब पेमेंट करेंगे तो मैसर्स फर्नीचर मार्ट, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट 2,50,000 फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। इसके बाद फर्नीचर मार्ट को हम पेमेंट करेंगे। तो देखो, मैसर्स फर्नीचर मार्ट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो कितने शेयर्स करने हैं हमें। ये हमारा वर्किंग नोट है। इसमें आप देखो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो 2,50,000 हमें पेमेंट करना है, और एक शेयर हमारा 10 का है, उस पर 25% प्रीमियम है। तो 10 का 25% 2.5, सो 10 प्लस 2.5 12.5। सो 12.5 का एक शेयर है और देना है हमको 2,50,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 20,000, ठीक है, ये आ जाएंगे। सो 20,000 शेयर्स इशूड एट द रेट रुपीज 10 ईच। तो इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20,000 इंटू 10, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा 20,000 इंटू 2.5। तो ये हो जाएगा मैसर्स फर्नीचर मार्ट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, ठीक है। तो केस 1 हो गया। अब है केस 2। अब केस 2 करते हैं। तो देखो केस 2 में है वान्या लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम हार्दिक लिमिटेड 18 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन है 18 लाख, जिसे पेमेंट करना है हमें 10 लाख के शेयर से, और बैलेंस चेक यानी 8 लाख का हमें बैंक से चेक से पेमेंट करना है। उसने क्या क्या लिया है? मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इसका हम एंट्री कर लेते हैं। मशीनरी डेबिट 9 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 13,50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,50,000। तो ये उन्होंने एसेट्स बाय किए, और जो लाइबिलिटीज लिए तो वो क्रेडिट हो जाएंगे टू क्रेडिटर्स 3 लाख। फिर हम लिखेंगे टू हार्दिक लिमिटेड, जो हमें पेमेंट करना है परचेज कंसिडरेशन 18 लाख। ये भी अभी हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें 18 लाख पे करना है। फिर टू कैपिटल रिजर्व, ये देखो हमारा वर्किंग नोट में है कैपिटल रिजर्व कैसे आया। तो पहले हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। सो मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को प्लस किया, क्रेडिटर्स को माइनस किया, तो 28 लाख का नेट एसेट्स आया। फिर हमने निकाला कैपिटल रिजर्व। तो वो कैसे निकाला हमने? नेट एसेट्स 28 लाख, और उसमें से माइनस किया परचेज कंसिडरेशन 18 लाख, तो कैपिटल रिजर्व आ गया 10 लाख। तो इसमें नेट एसेट्स ज्यादा है, यदि परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता नेट एसेट से तो गुडविल आता, ठीक है। तो अभी नेट एसेट्स ज्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो कैपिटल रिजर्व है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया टू कैपिटल रिजर्व 10 लाख। इसके बाद हमने हार्दिक लिमिटेड को पेमेंट करना है। सो हार्दिक लिमिटेड डेबिट टू 18 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख टू बैंक अकाउंट 8 लाख। तो हार्दिक लिमिटेड को हम पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच, और 8 लाख का पेमेंट कर रहे हैं कैश से, चेक से, ठीक है। सो क्वेश्चन डन।